नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूनिवर्स 4D चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ की, जो पूरी दुनिया में आस्था का केंद्र माना जाता है और विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ प्रयागराज इलाहाबाद में हो चुका है। जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। महाकुंभ ने प्रयागराज के संगम को आस्था, संस्कृति और मानवता के जीवंत केंद्र में बदल दिया है। दोस्तों, पवित्र जल में डुबकी लगाने साधु संतों व श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, संपूर्ण महाकुंभ नगर का वातावरण भक्तिमय हो चुका है। दोस्तों, महाकुंभ अमृत कलश से गिरी अमृत बूंदों की याद में लगता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस अमृत बूंदों से स्थान पवित्र हो गए और इस पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन 4 प्रमुख स्थानों पर होता है और जिसमें शामिल है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेले से जुड़ी मान्यताएं, अलग अलग मान्यताएं हैं दोस्तों, मगर कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। मेले में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है ये महाकुंभ। कुंभ मेले में ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। इससे जुड़ी मान्यताएं बिल्कुल ही अनोखी और पूरी दुनिया में एक अजूबा है ये महाकुंभ। 12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ? आखिर समुद्र मंथन से क्या है गहरा नाता? हम उन तमाम तथ्यों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और ज्योतिषीय गणना का आधार क्या है, 12 अंकों का क्या आधार है, हम तमाम बातों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूरी दुनिया के आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ जो हमारे भारतवर्ष में आयोजित की जाती है, हर एक 12 वर्षों में आयोजित होती है। कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो कुछ सालों के अंतराज में होता रहता है, जैसे कि प्रत्येक 3 साल में लगने वाले मेले को कुंभ के नाम से जाना जाता है। वहीं 6 साल में लगने वाले मेले को अर्ध कुंभ और 12 साल बाद पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। आखिर महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में ही क्यों किया जाता है? कुंभ मेले का इतिहास बहुत ही रोचक है दोस्तों। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल नहीं, बल्कि कुंभ मेले का आयोजन हर साल नहीं, बल्कि 12 साल में एक बार होता है। 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन देश में 4 जगहों पर किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इनमें से नासिक और उज्जैन में हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन साल 2013 में किया गया था दोस्तों, जिसके बाद अब साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि कुंभ मेले का इतिहास लगभग 850 साल पुराना है। इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और 12 साल में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ज्योतिषीय और ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ
जुड़ा है दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे कहा था ज्योतिषीय गणना भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला 12 सालों के बाद लगने का मुख्य आधार बृहस्पति की गति से ही संबंधित है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 माह रहते हुए लगभग 12 वर्षों में 12 राशियों का भ्रमण पूर्ण करता है और लगभग 12 वर्षों के बाद उसी राशि में स्थित होता है जहां वह 12 साल पहले था। बृहस्पति के 12 वर्षों की पुनरावृत्ति ही कुंभ का मुख्य आधार माना जाता है। और भी पौराणिक कथाएं हैं दोस्तों, जिससे यूनिवर्स 4D चैनल पर आपको उन तमाम कथाओं के बारे में भी रूबरू कराया जाएगा। कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी, जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय सबसे पहले जब समुद्र मंथन किया गया था, उस समय सबसे पहले विष निकला था दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष जानता है, जिसे भोलेनाथ भगवान शिव ने पिया था। जिसके बाद जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने ग्रहण किया था। कुंभ और 12 अंक का महत्व भी बहुत ही रोचक है। काल वेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान है। इसलिए महाकुंभ पर्व प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही, जो मनुष्य के लिए 12 साल तक का माना जाता है। ये है दोस्तों पौराणिक कथाएं। यही वजह है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस दौरान देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक संग्राम चला, घोर युद्ध चला, और इस घोर संग्राम में 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें से 8 जगह देवलोक और 4 जगह पृथ्वी पे गिरी। जिन स्थानों पर यह अमृत गिरा वह स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है और ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलता रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल गई, इसीलिए दुनिया भर के कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर पूजा और स्नान किया जाता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। गंगा और यमुना की मौजूदगी की पहचान उनके साफ और हरे रंगों से की जाती है, जिसकी तीसरी नदी सरस्वती पौराणिक है और अदृश्य मानी जाती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये पौराणिक कथाएं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर पूजा और स्नान किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम। गंगा और यमुना की मौजूदगी की पहचान उनके साफ और हरे रंगों से की जाती है, जबकि तीसरी नदी सरस्वती पौराणिक है और अदृश्य मानी जाती है। प्रयाग इलाहाबाद के कुंभ मेले का सभी मेलों में बड़ा स्थान है, बड़ा महत्व है। 2025 प्रयाग कुंभ मेला 44 दिनों तक चलने वाला है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, जरूर इस कुंभ मेले का आनंद लीजिए और त्रिवेणी संगम पर डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि इससे जुड़ी मान्यताएं बहुत ही खास है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। मेले में स्नान करने से पाप
धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है ये महाकुंभ। पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगाते हैं। कुंभ मेले में ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है ना दोस्तों दिलचस्प। ये आपकी अनोखी महाकुंभ को अपनी नजरों से प्रयागराज इलाहाबाद में देख सकते हैं। 2025 प्रयाग कुंभ मेला 44 दिनों तक चलने वाला है और अनुमान है कुल मिलाकर लगभग 45 करोड़ से कहीं अधिक लोग इसमें भाग लेंगे और त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाएंगे, जिसमें अमृत स्नान का एक विशेष महत्व है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। और इस अमृत स्नान का महत्व हमारे जीवन में किए गए पाप को अच्छे कर्म में बदलने की एक दिव्य आस्था है दोस्तों, जो कि पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसरों पर अमृत स्नान किया जाता है, जो कि यदि डेट वाइज यदि मैं आपको बताऊं 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। और ये अमृत स्नान जो दिन वाइज और डेट वाइज आपको बताया गया है, ये सूर्य, गुरु और चंद्र की स्थिति से तय होती है दोस्तों। ये ज्योतिष गणना के अनुसार तय की जाती है ये अमृत स्नान। तो इसमें डुबकी लगाना त्रिवेणी संगम पे ना भूलें। ये अमृत स्नान दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह में से एक है। महाकुंभ जीवन एक जीवंत संस्कृति है। भक्ति और एकता का अनुभव करने के लिए भव्य आध्यात्मिक समागम है ये महाकुंभ। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी हो, और यदि चैनल पे नए हैं तो आगे आप समझते हैं। तो ये दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।